जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 9 के एक्सरसाइज 2.2 के बारे में। तो ये चैप्टर है लॉगरिथम के बारे में। तो इससे जो पहले एक्सरसाइज हमने डिस्कस की थी उसमें हमने बात की थी साइंटिफिक नोटेशन और स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर स्टैंडर्ड फॉर्म साइंटिफिक नोटेशन है तो उसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और अगर ऑर्डिनरी फॉर्म लिखी हुई है तो उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, वो हमने एक्सरसाइज 2.1 में सीखा था। आज की इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर कोई टर्म लिखी हुई है हमारे पास, कोई फॉर्म लिखी हुई है, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसको लॉगरिथम फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको इजी करके बताता हूँ कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का मतलब ये होता है, ये आसान अल्फाज में बता रहा हूँ मैं याद रखने के लिए। अगर कोई टर्म पावर में लिखी हुई है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये पावर में लिखा हुआ है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म कह सकते हैं। और अगर किसी टर्म के साथ लॉग लिखा है तो वो लॉगरिथम फॉर्म है। ये आसान अल्फाज में बता रहा हूँ याद रखने के लिए। तो जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसका पार्ट नंबर 1 जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है x 10⁻³ इज इक्वल 1000। कुछ भी टर्म हो सकती है यहाँ पर, इसको लॉगरिथम फॉर्म में लिखे। सिंपल मेथड है कि यहाँ पर आपने लिख लेना लॉग। जैसे ही लॉग लिखेंगे, ये जिसके ऊपर पावर होगी, जिसके ऊपर पावर होगी वो बेस बन जाएगा, लॉग में आके वो बेस बन जाएगा, और इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। 3 की जगह 1000 आ जाएगा, 1000 की जगह 3 आ जाएगा। कोई इसमें दिक्कत नहीं। ये MCQs में आ सकता है या शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन में ये क्वेश्चन नहीं आएगा। सिंपल मेथड है। दोबारा देख लें एक दफ़ा, आपको फिर बताता हूँ। अगर कोई टर्म इस फॉर्म में लिखी है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, लॉग में लिखना है तो सिंपल लिखिए उस टर्म से लॉग। ये जिसके ऊपर पावर है वो बेस बन जाएगी, और जो पावर है वो इधर आ जाएगी, और जो यहाँ टर्म है वो इधर आ जाएगी। सिंपल सा मेथड है, इसको कोई और इसमें काम नहीं। दूसरा क्वेश्चन, एक और एग्जांपल देता हूँ आपको। ये लिखा हुआ है P = QR। अब ये इस साइड पे लिखा हुआ है, आप इसको इस साइड पे लिख लें। हमने तो वो ढूंढना है जिसके ऊपर पावर है, ताकि हमारे लिए लॉग लिखना आसान हो। ये ज़रूरी नहीं है कि वो लॉग सिर्फ लेफ़्ट साइड पे ही आएगा, राइट पे भी आ सकता है, क्योंकि इक्वल है दोनों के दरमियान। तो इक्वल का मतलब है लेफ़्ट साइड राइट साइड आपसे इक्वल है। मैंने इसको आपकी आसानी के लिए मैंने इसको इस साइड पे लिख दिया, इसको इस साइड पे लिख दिया, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। सिंपल क्या करेंगे, लॉग लिखेंगे। अब ये क्या बन जाएगा, ये उस लॉग की बेस बन जाएगी, ठीक है। और ये जो पावर है R, वो P की जगह आ जाएगी, और P जो है वो R की जगह आ जाएगा। सिंपल। तो ये MCQs में, शॉर्ट क्वेश्चन में आपको समझ लें कि 1 नंबर 2 नंबर आपके इसमें पक्के हो गए और कन्फर्म आएगा इसमें। बाकी इसके जो रिमेनिंग पार्ट हैं वो आपने खुद उनको सॉल्व करना है, एज ए असाइनमेंट आपको वो दे रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें अब भी हमने सीखा है कि अगर कोई एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो उसको लॉग कैसे बनाया। अब अगर लॉग लिखा है तो एक्सपोनेंशियल कैसे बनाएगा, उल्टा इसके। तो ये लिखा हुआ है log 5 125 = 3। तो मैंने आपको यहाँ पर क्या बताया है कि जब आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में जाना है तो ये लॉग ख़त्म हो जाएगा। लॉग ख़त्म हो गया तो हमारे पास फिर क्या होगा, एक्सपोनेंशियल में जाने के लिए क्या करेंगे, वही उल्टा है कि ये जो बेस है, बेस ले लेनी है आपने और इन दोनों की जगह चेंज कर देनी है। 3 की जगह 125 आ गया, और 125 की जगह 3 आ गया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन गई। अब इसको कैसे करेंगे ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। लॉग ख़त्म हो गया, जो बेस है वो एज इट इज़ रहेगी, उसके बाद बेस एज इट इज़, और इन दोनों की जगह चेंज हो जाएगी। तो ये -3 आ जाएगा, और ये 1 के आएगा बच्चों 8। यहाँ तक भी आंसर ठीक है। अगर आप इसको नेक्स्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो वो सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अभी हमने उसने ये कहा है कि आप इसको फॉर्म बनाएं सिर्फ। तो ये हमने इसकी फॉर्म बना ली है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। सेम इस तरह से आपने इसके जो बाकी रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम बात करते हैं, वो है फाइंड द वैल्यू ऑफ x। वैल्यू हमने फाइंड करनी है। आप देखें जिस तरह उसने हमें बताया है कि इसकी वैल्यू फाइंड करें, तो हम इसकी वैल्यू फाइंड करके उसको बताते हैं।
देखिए जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। लॉग में लिखा हुआ है तो वैल्यू फाइंड हम कर सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले आपने इसकी लिखनी है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म अभी मैंने आपको सॉल्व करना बताया है कि जो ये चीज़ है बेस एज इट इज़, इन दोनों की जगह चेंज कर, एक्स की पावर आ जाएगा 3 और 3 की जगह क्या आ जाएगा 64। मैं इसको यहाँ से कंटिन्यू करूँगा। एक्स की पावर 3, 64 को हम क्या लिख सकते हैं? 64 को हम आप सिंपल मेथड से आप इसके बना लें। क्या आएगा? 2 से कर लें, 3 से तो नहीं होगा, 2 से करेंगे 2 पावर 2, तो ये 2 की पावर 6 आएगा। ठीक है। अब आगे इसको कैसे कर सकते हैं? x की पावर 3 है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। ठीक है, क्योंकि जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा 2-3 बार फिर 6 आएगा। तो क्या आ गया इसका? x की पावर 3, 2 की पावर 2 को मैं लिख दिया 4, ऊपर क्या रह गया 3। हाँ, ये भी कर सकते हैं। एक और भी तरीका है कि आप इसको 2 की पावर 6 लिखने के बजाय आप 4 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। तो ये इसके साथ ख़त्म हो जाता है, पीछे x की इक्वल क्या आ जाएगा हमारे पास बच्चों? 4। ये इसका आंसर आ गया। तो इसके दो मेथड हैं, या आप इसको लिख लें 2 की पावर 6 लिख लें, या आप इसको 4 की पावर 3 लिख लें। तो ज़्यादा बेहतर है कि आपको मेथड ईजी रहेगा, वो 4 की पावर 3 रहेगा। तो ये इसका हमारे पास आंसर आ गया। तो दो मेथड है, या आप इसको लिख लें 4 की पावर 3 या 2 की पावर 6, दोनों तरीक़ों से सेम आंसर आएगा। इस पे आए जी, इसमें भी हमने एक्स फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? लॉ ख़त्म हो जाएगा, बेस 5 रहेगी, इसके ऊपर क्या आ जाएगा? x, और ये 1 इधर आ जाएगा। अब x की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? आपको याद होगा, मैंने आपको इस 1 को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। हमें बेस सेम बनानी है, सेम बेस बनानी है, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन आसान हो जाए। तो आपको बताया था कि x की पावर अगर 0 हो तो हम उसको लिख सकते हैं 1। तो अगर 5 की पावर 0 लिखा है तो वो भी किसके इक्वल है? 1 के। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर 1 लिखा हुआ है तो मैं इसकी जगह 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ। अब सवाल ये पैदा होता है कि 5 की पावर 0 ही क्यों लिखेंगे? वो इसलिए लिखेंगे क्योंकि यहाँ पर बेस है 5, तो इधर भी मैं कोशिश करूँगा 5 बनाने की। अगर यहाँ बेस होती 10 तो इधर 10 की पावर 0, अगर यहाँ बेस होती 6 तो 6 की पावर 0, अगर बेस 4 होती तो 4 की पावर 0 1। तो सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ 5x, इसकी आएगा 5 की पावर 0, क्योंकि ये दोनों इक्वल हैं। तो ये बेस और बेस एक्चुअली आपस में कैंसिलेशन हो गई, तो हमारे पास इसका x इक्वल किसके आएगा? 0। ये हमारे पास इसका आंसर आएगा। तो ये बाकी की जो रिमेनिंग पार्ट है वो आपने खुद सॉल्व करना है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज है, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए है, आपने इसको लाजमी प्रिपेयर करना है ताकि आपके शॉर्ट क्वेश्चन का मसला हल हो जाए। तो नेक्स्ट हम अगली एक्सरसाइज के ऊपर बात करेंगे, तब तक के लिए आप इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें।